तो अगर हम वनडे क्रिकेट के इतिहास की बात करें और अगर हम उसमें बात करें कि सबसे अच्छी इनिंग कौन सी खेली गई है, सबसे अच्छी पारी कौन सी खेली गई है, तो आपके दिमाग में अगर हिस्टोरिकली हम देखें कपिल देव का 175 अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी पारी है जिसकी वीडियो फुटेज आज तक नहीं है हमारे पास। हर्षल गिब्स का 175 साउथ अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 434 जब वो चेस कर रहे थे। होबार्ट में विराट कोहली का वो 133, डेजर्ट स्टॉर्म शारजा में सचिन तेंदुलकर का 142, रोहित शर्मा की कोई भी आप डबल 100 उठा के देख लीजिए। और भी बहुत सारी पारियां हैं वनडे क्रिकेट के इतिहास में अगर हम देखें और झांके कि हाँ, कुछ मैजिकल हुआ था उस दिन। एक ऐसी पारी खेली गई थी जो कि लग नहीं रहा था कि पॉसिबल है, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स वैसी इनिंग खेल के अपनी टीम को जीत दिलाई थी उस प्लेयर ने। लेकिन आज अगर हम इस पारी की बात करें जो ग्लेन मैक्सवेल ने किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान, मेरे हिसाब से आर्ग्यूबली नहीं, मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो दिस इज द बेस्ट वनडे क्रिकेट में जो हमने इनिंग्स देखी है एवर। 91 फॉर 7, 292 चेस करते हुए जब स्कोर था, और स्ट्रगल कर रही थी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की मैं बात करूंगा थोड़ी सी आगे जाके, लेकिन पहले मुझे ग्लेन मैक्सवेल की बात करनी है। तो 91 फॉर 7 पे डेड लग रहा था मैच, और स्पेशली जब कैच छूट गया था ग्लेन मैक्सवेल का, तो लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान बस इफ दे गो थ्रू द मोशंस, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, जो बॉलर्स हैं वो आके बॉल कराते रहे, स्पिनर्स बॉल डाल लें, पेसर जो है अपने ओवर पूरे कर लें, अभी नहीं तो थोड़ी सी देर में चांस अपने आप आएगा, विकेट थमा देंगे मैक्सवेल और मैच वहां खत्म हो जाएगा। बिकॉज जैम्पा और हेजलवुड को ही आना बाकी है, तो ज्यादा कोई बैटिंग बची भी नहीं है पीछे। वहां से 128 बॉल में 201 रन बनाना, 21 चौके और 10 छक्के, और बिल्कुल जो गेम है मैक्सवेल को उन्होंने वही खेला, बिकॉज ही हैड नथिंग टू लूज। उनको ये था कि मेरा ये नेचुरल गेम है, मुझे ऐसे ही खेलना है। और उसके बाद जब वो अपने शतक के करीब पहुंचे, वहां पर क्रैम्प कर गई उनकी पूरी बॉडी। इतना गंदा क्रैम्प आया था ग्लेन मैक्सवेल को कि उनके पैर नहीं हिल रहे थे, मतलब ना वो फ्रंट फुट पे जा पा रहे थे, ना वो बैक फुट पे आ रहे थे, रनिंग भी नहीं हो रही थी। जब उनको स्ट्राइक चेंज करनी थी तो वो तभी भाग रहे थे जब बिल्कुल दूर जा रही थी फील्डर के पास गेंद, जो अमूमन 2 रन हो सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, वहां पर वो धीरे धीरे चल के 1 रन पूरा कर रहे थे। और वहां पे खड़े खड़े बिना किसी फुटवर्क के उन्होंने वहां पे 10 छक्के और 21 चौके लगाए, और क्या ही कहने। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से काउंटर अटैक किया ग्लेन मैक्सवेल ने उस सिचुएशन में, और अफगानिस्तान एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलिए मुजीबुर रहमान से कैच छूट गया, शाहिदी से कैच छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना महंगा नहीं पड़ेगा, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अफगानिस्तान की कुछ इस तरीके की चीज भी उनके खिलाफ हो जाएगी। और जब ग्लेन मैक्सवेल ने मारना शुरू किया और रन अ बॉल ही रखा जो टारगेट था, इतनी इंटेलिजेंट बैटिंग करी है ऐसी सिचुएशन में, एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया, एक अगर सिंगल आ गया तो आ गया, और फिर जो रिक्वायर्ड रेट है वो आपकी 6 रन पर ओवर के आसपास ही चल रही है पूरे मैच में। तो शुरू में जो बढ़ गई थी, जो 7 तक चली गई थी एक पॉइंट पे, उसको पहले नीचे लेके आए, और फिर उसको रन बॉल रखा। आखिरी के 120 130 रन जो बनाए हैं मैक्सवेल ने, उसमें रन बॉल था पूरा। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल सकती है, और जहां पे लूज बॉल मिल रही थी मैक्सवेल को, उस पे उन्होंने प्रहार किया, और हर तरीके का शॉट हमको देखने को मिला। रिवर्स हिट, पुल मार रहे हैं मैक्सवेल, लेंथ पे बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके मिड विकेट पे से मार रहे हैं, स्पिनर्स को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लंबे लंबे हिट लगाए हैं, ऑफ साइड में मारा है शॉर्ट बॉल को जो स्पिनर डाल रहे थे। और जैसा मैंने कहा कि हिल गई अफगानिस्तान की टीम, नर्व्स अपनी होल्ड कर नहीं पाई, उनको पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हम इस चीज का जवाब दें। और जहां पर वो वाइड यॉर्कर्स फेंक सकते थे, स्लोअर बाउंसर्स डाल सकते थे, थोड़ा सा दम लगा के पिच में मैक्सवेल को परेशान कर सकते थे, क्योंकि फुटवर्क उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो इवेंचुअली वो गलती करते। लेकिन क्योंकि जब आप नर्वस हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, आप इस तरीके की चीजें करते हैं। और आप मैक्सवेल के लास्ट के अगर आप 60-70 रन देखेंगे स्पेशली, तो बिना फुटवर्क के वो बनाया, उन्होंने खड़े खड़े बल्ला चलाया है, अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बैक किया है, और बॉटम हैंड का कमाल है उनके कि इतने लंबे लंबे हिट उन्होंने लगाया। वो मुजीबुर रहमान का लास्ट ओवर, जहां पे उन्होंने 3 छक्के और एक चौका मारा है और मैच फिनिश किया शानदार तरीके से। तो एकदम डेड पोजीशन से 292 के टोटल में अगर 201 रन अकेला बंदा बना रहा है, तो कितनी बड़ी बात है ये, और क्या हमने आज विटनेस कर लिया, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता इस चीज को। तो ग्लेन मैक्सवेल, हैट्स ऑफ टू यू, और आई थिंक यू हैव प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स एंड दी बेस्ट वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स जो मैंने देखी है।
अब बात करते हैं पैट कमिंस की थोड़ी-सी, जिस तरीके से उन्होंने एक छोर को सँभाल के रखा, कुछ 60-70 बॉल पे 11 रन बनाए उन्होंने, जो कि बहुत ज़रूरी थे। अगर उसी छोर से विकेट निकल जाते तो मैक्सवेल जितना मर्ज़ी मार लेते, फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्रेडिट उनको भी है। बहुत लंबी पार्टनरशिप हुई, दोनों के बीच में लगभग 200 रन की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें सिर्फ़ 11 रन का योगदान जो है वो कमिंस का, बाकी सारे रन जो है मैक्सवेल ने बनाए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, थोड़ी-सी मैं बात करूँ, तो फॉर 70% ऑफ द गेम अफ़गानिस्तान आगे थी। और जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई फर्स्ट इनिंग्स में, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, इब्राहिम ज़ादरान की शानदार सेंचुरी, लास्ट में आके जिस तरीके से राशिद खान ने फिनिश किया, बहुत अच्छी बैटिंग करके 292 तक गए। शानदार बॉलिंग का मुज़ाहरा, जिस तरीके से सीम बॉलिंग कर रहे थे अज़मत और नवीन उलक, दोनों ने बहुत अच्छी पेस बॉलिंग दिखाई शुरू में, और फिर स्पिनर्स ने आके भी विकेट लिए। बट जैसा कहा जाता है, कैचेस विन मैचेस, और जिस तरीके से कैच छूट गया उनका, वहां से फिर एक कॉन्फिडेंस मिला मैक्सवेल को, एंड ही नेवर लुक्ड बैक। जिस तरीके से उन्होंने मारा फिर अफगानिस्तान को, ये एक नाइविटी और इनएक्सपीरियंस दिखाता है अफगानिस्तान का, कि किसी को स्टेप अप करना था और बेसिक्स पे स्टिक करना था। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू स्टिक टू द बेसिक्स, और जब आप इस तरीके की जो चीज है आप करते हैं, तो यूजुअली आप पैनिक नहीं करना चाहिए आपको वहाँ पे। आप पैनिक जो है उस पे से निकल के अपने बेसिक्स अगर आप सही से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप रिजल्ट पा सकते हैं, और वही करने में कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान नाकामयाब रही। जैसा मैंने कहा, हमको यॉर्कर्स नहीं दिखे, हमको बाउंसर्स नहीं दिखे, ऐसी लेंथ पे हमको बॉल नहीं दिखी जहाँ पे मैक्सवेल को फुटवर्क का इस्तेमाल करना हो खेलने के लिए, उनको दिक्कत हो, उनके स्लॉट में ही बॉलें आ रही थी और वो मार रहे थे। लेकिन तब भी क्रेडिट पूरा मैक्सवेल को देना पड़ेगा, बिकॉज़ जिस हालत में थे वो चीज़ करना बिल्कुल आसान नहीं था। एक शॉट लगता है मिस टाइम करने के लिए, और आउट हो सकते थे, वो उनकी पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन मैच पूरा फिनिश किया, एंड तक लेके गए, और हमने देखा है भई आज तक का सबसे अच्छा इनिंग्स। तो भई मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने जैसा कहा, इससे बढ़िया वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने इनिंग देखी नहीं है इन अ विनिंग कॉज़। ऑब्वियसली बहुत शानदार-शानदार इनिंग्स हमने देखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि जितना मर्जी बैट्समैन कोशिश कर ले, वो अपनी टीम को जिता नहीं पाते वो मैच। हैदराबाद में 2009 या 10 में सचिन तेंदुलकर की एक खेली हुई इनिंग याद आती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब उन्होंने 175 रन बनाया था, कुछ 350 360 इंडिया चेस कर रही थी, लेकिन हम वो मैच अनफॉर्चुनेटली बहुत क्लोज मार्जिन से हार गए थे। तो इस तरीके की इनिंग बहुत याद आती हैं, जब अच्छी-अच्छी पारियाँ खेल के भी प्लेयर्स अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। और इस वर्ल्ड कप में एक जो हाइप नहीं थी शुरू में, जो लोग सोच रहे थे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, फ़ील नहीं आ रही वर्ल्ड कप वाली, आई थिंक इस वर्ल्ड कप ने बहुत अच्छा जो है, सबको एक वापस से क्रिकेट की तरफ आकर्षित करने का काम किया है। बहुत अच्छे-अच्छे मैचेज़ हो रहे हैं, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, इस तरीके के मैचेज़ हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान का राइज़ देखने में मज़ा आ रहा है। आज अगर वो जीत जाते तो शायद सेमीफ़ाइनल के थोड़ा-सा और करीब आ जाते, लेकिन अब उनके लिए सेमीफ़ाइनल क्वालीफ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो गया, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा उनको दूसरे रिज़ल्ट्स पे डिपेंड करना होगा, और नेट रन रेट का भी जो खेल है, वो थोड़ा-सा उनके फ़ेवर में अब नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन वेल प्लेड अफ़गानिस्तान, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप जब मैक्सवेल इस तरीके की फ़ॉर्म में हो। आज उनका दिन था और उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया, एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय। टेक अ बाउ ग्लेन मैक्सवेल, यू आर एन एब्सोल्यूट चैंपियन। मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड सी यू सून।